हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का गणित का प्रश्नावली जो 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को बहुत ही सरल भाषा में एकदम इजी वे में देखने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों का 9 नंबर में क्या कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। तो इन दोनों जो परिमेय संख्या दिया गया है, इनके बीच में हम लोगों को 3 परिमेय संख्या निकालना है। आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में तो अभी लग रहा है कि एक भी परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या है। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे 3 परिमेय संख्या को। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का रूप को बदलेंगे। -1 है, नीचे में /1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग 10 से गुना कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों का, ये बन जाएगा -10/10। ठीक, -1 को बदल करके हम लोगों ने -10/10 कर लिया है। अब जीरो का बारी है, जीरो को हम लोग 0/1 लिख देंगे। ठीक, और 0/1 में भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 10 से ही गुना करते हैं। तो 10 गुना 0 0 ही होगा, और नीचे में 10 एकम 10 हो गया। ठीक, तो देखिए दोनों का रूप बदल दिए हैं। -1 का रूप बदल करके ये किए हैं, और 0 का रूप बदल करके ये किए हैं। अब 0 और -10 के बीच में हम लोग तीन परिमेय संख्या आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इन दोनों का हर भी बराबर है, तो हर का बराबर होना जरूरी है। अब हम लोग भाषा क्या लिखेंगे कि -10/10 और 0/10 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, यही हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में बोला गया है, रूप बदल दिए। तो 3 परिमेय संख्या क्या क्या रहेंगी, -10 और 0 के बीच में देखिए तो -9/10 आएगा, -8/10 आएगा, और -7/10 आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने 3 परिमेय संख्या निकाल लिया है। अब हम लोग बी नंबर को देखेंगे। तो बी नंबर में देखिए इसी तरह से 2 परिमेय संख्या दिया गया है, इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, पहले ध्यान से देखिए। हम बोले थे कि हर का बराबर होना जरूरी है इसमें, लेकिन हर बराबर नहीं है। तो हम लोग पहले लेंगे हरों का लॉसअ। हर को बराबर करने के लिए लेंगे हरों का लॉसअ, यानी कि लघुत्तम। तो 2 और 3 का लघुत्तम याद रखिएगा, ये 6 होता है। आप लोग इसको निकाल भी सकते हैं। अब हम लोग यही चीज करेंगे, -1/2 जो है, इसका नीचे में हम लोग 6 बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। देखिए 2 में यहाँ 3 गुना करके यहाँ पर 6 बनाएंगे, ऊपर भी 3 गुना कर दीजिए, तो ये -3/6 आ गया। हर यहाँ पर 6 बना दिए हैं। अब 2/3 में भी इसी तरह करेंगे, इसी तरह लिखेंगे 2, यहाँ 3, और यहाँ भी नीचे में 6 बनाना है। 3 में हम लोग 2 गुना करेंगे ना, तो 3 दूनी 6, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4। अब देखिए दोनों का रूप बदल गया। -1/2 को हम लोगों ने -3/6 बना दिया, और 2/3 को हम लोगों ने 4/6 बना दिया है। अब इन्हीं दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या हम लोग लिख देंगे। तो भाषा क्या लिखेंगे, -3/6 और 4/6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। अब बराबर दे करके नीचे में लिखेंगे, तो यहाँ पर -3 और यहाँ 4, इनके बीच में कौन कौन सा परिमेय संख्या है, -2/6, -1/6, 0/6। इस तरह से और भी है, लेकिन 3 में ही हम लोगों का काम हो गया है। अब हम लोग सी नंबर देखेंगे। सी नंबर में भी इसी तरह से होगा। देखिए यहाँ पर 2 परिमेय संख्या है, इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। इसमें भी देख लीजिए हर जो है बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, हरों का लॉसअ। ठीक, हरों का लॉसअ ले लेंगे, यानी कि
लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे। तो 7 और 8 का लघुत्तम निकलेगा नहीं, गुना कर दीजिए, 7 8 56। तो यही लौसा हुआ। अब इसको, ये जो संख्या है, इसका हर को नीचे में 56 बनाना है, इसका जो हर है 8, इसको भी 56 बनाना है। तो देखिए उसी तरह से काम करेंगे जैसा पिछला वाला में किए हैं, इसी तरह से सजा लेंगे। और नीचे में हम लोग को क्या चाहिए, 56 चाहिए, ठीक है, नीचे में हम लोगों को 56 चाहिए। साथ में हम लोग 8 गुना करेंगे ना, तब ना 7 8 56, तो ऊपर भी 8 से गुना करना होगा। यहाँ 8 पंचे 40, और ये वाला माइनस यहाँ पर रहेगा। अब इसको करते हैं हम लोग, -3/8 है हम लोगों के पास। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, और नीचे में हम लोग को क्या लाना है, यहाँ पर इस तरह से 56 लाना है। 8 में हम लोग क्या गुना करेंगे, 7, तब ना 8 7 56। यहाँ पर भी हम लोग 7 से गुना कर लेंगे, 3 7 21 हुआ, और ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, नीचे हर बराबर हो गया दोनों का। अब -21 और -40 के बीच में 3 परिमेय संख्या हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो भाषा क्या लिखेंगे कि -40/56 और -21/56 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं, और नीचे बराबर दे करके लिख देंगे। -40 और -21, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, -39/56, -38/56, और भी हो जाएगा जैसे कि -30/56। तो ये सब होगा। फ्रेंड्स, इसमें आंसर आप लोगों का नहीं मिलेगा, आंसर इसमें डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन हम जो बताएंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, इसीलिए सबका आंसर ये सब अलग अलग आ सकता है। तो हम ये जो बताए हैं ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10 नंबर में देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन सब का मान निकालना है, आंसर निकालना है। तो इस सब का आंसर कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो याद रखिएगा इसमें से कि माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस होता है, ये सब जो बेसिक चीज़ है सब याद रखिएगा, ये सब आप लोगों को पीछे भी बता चुके हैं। और एक नया चीज़ याद रखिएगा कि अगर 2 गो संख्या रहेगा एक साथ और दोनों का माइनस माइनस चिन्ह है तो जोड़ करना होगा, प्लस प्लस चिन्ह रहेगा तो जोड़, माइनस प्लस रहेगा तो घटाव करना होगा, और प्लस माइनस रहेगा तो भी घटाव करना होगा। और जो बड़ा संख्या का जो चिन्ह होगा वो आगे यूज करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि इस तरह का रहेगा -3 और +6, तो यही सब में बच्चा कंफ्यूज होता है, तो यहाँ याद रख लीजिएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए यहाँ पर एक में माइनस है एक में प्लस, माइनस प्लस है तो क्या करना होगा, घटाव करना होगा, घटा दीजिए, 6 में 3 गया, 3 बचा। अब यहाँ क्या कहता है कि बड़ा संख्या का चिन्ह आगे यूज होगा, बड़ा यहाँ पर कौन था, 6 था ना, 6 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ ये प्लस ही रह गया, यही आंसर हुआ। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादातर बच्चा इसमें कंफ्यूज होता ही है। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं, इसको तब तक मिटा देते हैं। चलिए देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस एक साथ है तो पहले यहाँ पर ये गुना हो जाएगा, ठीक, प्लस माइनस गुना होकर माइनस हुआ और यहाँ पर 8/9 आया। अब ये देखिए सिंपल सा भिन्न का घटाव है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले नीचे का एलसीएम लेते हैं, तो दोनों 9 ही है तो एलसीएम 9 ही हुआ, और ऊपर में जैसे का तैसे ये आ जाएगा। आप लोग भिन्न का घटाव तो जानते ही होंगे। अब यहाँ यूज देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका चिन्ह प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और यहाँ पर माइनस है, देखिए इसके जैसा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या करना होगा हम लोगों को, काम घटाव करना होगा। 8 में आप तुरंत 5 को घटाइए, 3 बचा ना। अब नीचे क्या कहता है कि बड़ा संख्या का चिन्ह आगे यूज होगा, तो बड़ा संख्या कौन है 8, इसका चिन्ह माइनस था तो माइनस इसमें लग जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा। तो ये देखिए कितना सिंपल वे में ये सॉल्व हो गया। आगे भी इसी तरह करेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर सीधे एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 गो चिन्ह नहीं है कि गुना करेंगे, सीधे एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कीजिएगा, लघुत्तम निकालिएगा तो वो 30 आएगा। 10 का पहाड़ा में 3 बार में आया तो 3 से गुना कीजिए, 3 9
27, यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ बीच में प्लस, फिर 15 का में 2 बार में, तो इसको 2 से गुना करेंगे, 22 × 44 हो जाएगा। अब देखिए फिर इसका यूज लगेगा। यहाँ देखिए हम लोग का चिन्ह क्या क्या है, एक है माइनस, एक है प्लस, एक है माइनस, एक है प्लस, तो हम लोग को क्या करना है, घटाव करना है। घटाइए, 44 में 27 घटाइए तो 14 में 7 गया 7, 3 में 2 गया 1, ठीक। अब बट्टे में 30 लिख दीजिए। और एक चीज क्या बोला था कि बड़ा संख्या का चिन्ह आगे यूज होगा, तो बड़ा संख्या 44 था ना, 44 का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पर प्लस ही रह गया। अगर ये चीज आप लोग याद रख लेते हैं तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। उसको जरूर ही याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, इतना आसान वे में कोई नहीं समझाएगा। सी नंबर देखिए, तो यहाँ पर अब हमको मिटाना होगा, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यहाँ पर प्लस और माइनस है तो इसको पहले गुना कर लेंगे। प्लस और माइनस, माइनस होता है, अभी मिटा दिए, प्लस और माइनस माइनस होता है। इतना करने के बाद हम लोग एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो ये 57 ही आएगा, ठीक। 19 का पहाड़ा में 57 3 बार में है, तो इसको 3 से गुना करेंगे, 3 8 24, और ये वाला माइनस यहाँ रहेगा। फिर बीच में माइनस है, दे दीजिए। 57 का पहाड़ा में ये 1 बार में आएगा, तो ये 1 से गुना करेंगे 2 होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दोनों का चिन्ह माइनस माइनस आया, माइनस माइनस आया तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ कर देते हैं। 24 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 26 हुआ ना। नीचे में 57 लिख देते हैं पहले। और एक चीज हम लोगों को क्या बोला गया था कि बड़ा संख्या का चिन्ह आगे यूज होगा, तो बड़ा संख्या यहाँ क्या था 24, उसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस हम लोग लगा देंगे, ठीक। तो सी नंबर तक इतना आसानी से सॉल्व हो गया है। अब आप लोग डी नंबर देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसका एलसीएम लेंगे, तो 24 आएगा। बड़का में 24 2 बार में है, तो 2 सत्ते यहाँ पर 14 हुआ, बीच में माइनस है, 24 का 24 1 बार में, तो ये यहाँ पर 17 हुआ। देखिए ये एक यहाँ प्लस है, एक यहाँ माइनस है, एक यहाँ प्लस, एक यहाँ माइनस। क्या करेंगे, घटाव करेंगे। 17 में 14 घटाइए, 17 में 14 घटाएंगे 3 बचेगा। अब बट्टा में 24 पहले लिखिए, और यहाँ आगे क्या कहता है कि बड़ा संख्या का चिन्ह आगे यूज होगा, तो बड़ा यहाँ पर कौन था 17, 17 में चिन्ह माइनस था, यहाँ माइनस लगा दीजिए। यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने 10 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग 11 नंबर सॉल्व करेंगे। 11 नंबर में भी हम लोगों को निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, मतलब कि इन सब का हम लोगों को आंसर निकालना है, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार फिर बता रहे हैं। माइनस और माइनस को गुना कीजिएगा तो प्लस, प्लस और प्लस को गुना कीजिएगा तो प्लस, माइनस और प्लस को गुना कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक। और प्लस और माइनस को गुना कीजिएगा तो भी माइनस आता है। इसका यहाँ पर यूज होने वाला है, इसको बार बार लिख करके आप लोगों को याद करवा दे रहे हैं। देखिए ए नंबर में क्या करेंगे, ए नंबर में क्या है हम लोगों का कि 5/7 है, गुना में है -3/8, ठीक। और ये भिन्न का गुना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे कटाते हैं ना, और नहीं कटता है तो हम लोग गुना कर देते हैं। देखिए ऊपर नीचे यहाँ पर कहीं से भी कुछ नहीं कट रहा है, हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे। ऊपर ऊपर तो 5 तिया 15 हुआ, ये वाला माइनस ऊपर रहेगा, फिर 7 × 56 आ गया, ठीक। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें देखिए इसमें पूरा का पूरा कट जाएगा, -5 कट गया, 3 और 3 कट गया, तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस गुना हो जाएगा, माइनस और माइनस गुना होकर प्लस बन जाता है, और 7/8 बस रह जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही चीज आएगा, और माइनस गुना करके देख लीजिए प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस है लेकिन साइलेंट है। अब डी नंबर में देखिए, डी में क्या कहा गया है कि 4 को भाग देना है -2/3 से, इसको ऐसे भाग देना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको गुना में बदल लेंगे, है ना, क्योंकि भाग में अगर कोई चीज रहता है तो इसको गुना में बदला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर 4 है ही, इसको गुना में बदल देंगे, तो ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, और माइनस हमेशा ऊपर में ही रहता है, कुछ इस तरह से, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 से इस 4 को कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 2 तिया कितना हुआ 6 हुआ। अब प्लस और माइनस गुना होकर के माइनस होता है, वहाँ आप लोग देख सकते हैं।
तो इस तरह से हम लोगों का 11 नंबर का क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक नए वीडियो में।